हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेमिस थ्योरम से और भी 2-3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज का जो लेवल रहेगा वो प्रीवियस क्लास से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 70 किलोन्यूटन, अ बॉडी ऑफ वेट 70 किलोन्यूटन इज सस्पेंडेड बाई 2 strings whose lengths are 6 cm and 8 cm and attached with 2 points in same horizontal level. The horizontal distance between the points is 10 cm. Then determine the tensions of the strings. ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, एक वस्तु है जिसका वजन कितना है 70 किलोन्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट है 70 किलोन्यूटन एंड इस वस्तु को 2 स्ट्रिंग के सहारे लटका के रखा गया है। ठीक है, एंड 2 स्ट्रिंग का जो लेंथ है, एक का है 6 सेंटीमीटर तो दूसरे का है 8 सेंटीमीटर। ये 2 स्ट्रिंग के सहारे 70 किलोन्यूटन वजन वाले एक वस्तु को लटका के रखा गया है। अब ये 2 स्ट्रिंग को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में अटैच करके रखा गया है। ठीक है, ये 2 स्ट्रिंग को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में 2 पॉइंट से बांध के रखा गया है। ओके, ठीक है ना। एंड ये 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना होगा कि ये 2 स्ट्रिंग पे, दोनों स्ट्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, ये हमें निकालना होगा। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो, सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो थोड़ा सा लार्ज करके ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये ए पॉइंट एंड इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग को इस तरह से अटैच किया गया है, दूसरा स्ट्रिंग को इस तरह से। देखो, एक लंबा है एक छोटा है, तो लंबा वाला स्ट्रिंग कौन सा होगा 8 सेंटीमीटर वाला होगा, छोटा वाला स्ट्रिंग कौन सा होगा 6 सेंटीमीटर वाला होगा। ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर दूसरा 6 सेंटीमीटर। अब ये 2 स्ट्रिंग के सहारे एक बॉडी को लटका के रखा गया है जिसका वेट है 70 किलो न्यूटन। ठीक है, इस पॉइंट को अब सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो वज़न है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 70 किलो न्यूटन हो गया। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अभी डेटा यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है, कहा गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अब देखो, ये जो 70 किलोन्यूटन है दोस्तों, ये वज़न है वस्तु का, ये वज़न है एंड ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करता है। ये हमें पता है, वज़न ऑलवेज नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है ना। तो देखो, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एंड ये 2 रस्सी जो है, ये 2 जो स्ट्रिंग है, ये इसको ऊपर की तरफ खींच के रखेगा, मतलब इसको बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, एंड ये पूरा सिस्टम क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा। ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये दोनों स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच के रख रहा है एंड तीनों फोर्स मिलके इस पूरा सिस्टम को किस में रख रहा है, इक्विलिब्रियम पे रख रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, सी पॉइंट, इसमें ये तीनों फोर्स का इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ये तीनों फोर्स का जो इफेक्ट होगा सी पॉइंट पे, ये बिल्कुल जीरो है, इसीलिए ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है। ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग पे फोर्स इधर लगेगा एंड ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये T1 है एंड ये T2 है। तो चलो साथ साथ हम लोग स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेट T1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ, ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, एंड T2 हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, T2 क्या है 8 सेंटीमीटर स्ट्रिंग पे जो टेंशन लग रहा है वो है T2, टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्ट्रिंग पे टेंशन कितना लग रहा है T2। ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये वाला एंगल θ2 इसको θ1। ठीक है,
थीटा 1 इज द एंगल, कौन सा एंगल, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। थीटा 2 कौन सा होगा दोस्तों, बी ए सी, ठीक है। थीटा 2 इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बस इतना हम लोगों ने एज्यूम करा है, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम है दोस्तों, इस सिस्टम पे 3 फोर्स एक्ट हो रहा है, इस सिस्टम पे 3 फोर्स एक्ट हो रहा है एंड तीनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है सी पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या है, 0 है, मतलब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेमिस थ्योरम में 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैच करता है कि नहीं, देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड के सहारे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मेथड सीखा है, उसके सहारे भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्राई करेंगे लेमिस थ्योरम पे, ठीक है। तो देखो लेमिस थ्योरम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर आपने वो वाला क्लास नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, या फिर इस कॉर्नर पे जो ऑप्शन आ रहा है उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो दोस्तों देखो लेमिस थ्योरम में 4 कंडीशन था। सबसे पहले तो 3 फोर्स होना चाहिए, ठीक है, 3 फोर्स होना चाहिए, यहाँ पे 3 फोर्स है, T1 T2 एंड 70 किलोन्यूटन, ओके। तो उसके बाद तीनों फोर्स कोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है, तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे भी तीनों फोर्स जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, 2 कंडीशन तो मैच हो गया। अभी तीसरा पे चले जाते हैं। तीसरा पे कहा गया है तीनों फोर्स क्या होगा दोस्तों, तीनों फोर्स होगा आपका कंकरेंट फोर्स, मतलब एक ही पॉइंट के थ्रू तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास होगा। तो यहाँ पे T1 का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, T1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया इस तरह से, देखो ये सी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, एंड T2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये भी सी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, एंड जो 70 किलोमीटर है ये डेफिनेटली ये भी पास हो रहा है सी पॉइंट के थ्रू। तो तीनों फोर्स क्या है दोस्तों, कनकरेंट फोर्स है, तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। एंड चौथा जो कंडीशन था वो क्या था कि तीनों फोर्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, मतलब तीनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग दिशा में है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी अलग दिशा में है, एंड इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी अलग दिशा में है, मतलब ये तीनों फोर्स नॉन कोलिनियर भी है। एंड ओवरऑल ये तीनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है इस पॉइंट पे वो 0 है, मतलब ये पूरा कंडीशन, पूरा सिस्टम जो है दोस्तों, पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग लेमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि लेमिस थ्योरम में हमें कौन से डेटा चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेमिस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से डेटा हमें चाहिए। तो लेमिस इक्वेशन क्या था दोस्तों, याद होगा आपको, फोर्स 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू फोर्स 3 बाई साइन थीटा 3, हो गया, ठीक है ना। ये था लेमिस इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 फोर्स चाहिए, तीनों फोर्स तो हमारे पास अवेलेबल है, T1 T2 एंड 70 किलोन्यूटन, एंड ये तीनों एंगल चाहिए हमें। थीटा 1 कौन सा एंगल है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग F1 फोर्स को लिए हैं तो ये जो थीटा 1 होगा ये इन 2 फोर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा 1, F2 एंड F3 के बीच में जो एंगल है वही है थीटा 1, ओके। यहाँ पे देखो हम लोग फोर्स 2 को ले रहे हैं तो ये थीटा 2 कौन सा एंगल होगा, F1 एंड F3 के बीच में जो एंगल होगा वही होगा थीटा 2, एंड F3 फोर्स को यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो ये थीटा 3 कौन सा एंगल होगा, F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल होगा वही होगा थीटा 3। ये जो है दोस्तों ये हम लोग लेमिस थ्योरम पे पढ़ के रखे हैं ऑलरेडी, ओके। चलो अब यहाँ पे हमारे पास तो तीनों फोर्स है, F1 F2 F3 तीनों फोर्स है हमारे पास, ठीक है, T1 T2 एंड 70 किलोन्यूटन, लेकिन हमारे पास एंगल्स अभी भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल्स निकालना होगा, देन उसके बाद हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल्स हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोगों ने
इस ट्रायंगल में दो एंगल को ऑलरेडी एज्यूम करके रखा है, तो हमें ये जो एंगल है ये निकालना होगा, T2 के लिए ये वाला एंगल निकालना होगा एंड T1 के लिए ये वाला एंगल हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल जियोमेट्री का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो लाइन है ए बी जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी का एक पैरेलल लाइन हम लोग लेंगे जिसको हम लोग C पॉइंट के थ्रू पास कराएंगे। ठीक है, ए बी एंड ये जो X लाइन लिए है हम लोगों ने, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये जो X लाइन मिला है ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो देखो अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एंड ये वाला जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने क्लास 9 पे या फिर क्लास 10th पे पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन हो रहा है। ये दो पैरेलल लाइन को ये वाला लाइन BC लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, θ1 होगा। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैथ है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूँ आपको, वरना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, सॉल्व करना नहीं। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिए हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू θ2, एंगल ABC ये θ1। ठीक है, एंड एंगल BAC क्या है, θ2। ओके, तो क्या होगा कि एंगल ACX इज इक्वल टू ये होगा आपका θ2। ये वाला एंगल ले रहा हूँ ACX, ये वाला एंगल θ2। ठीक है, एंड एंगल BCX इज इक्वल टू ये कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा θ1। ठीक है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पे इतना तो हमें मिल गया, ये θ2 एंड ये θ1, लेकिन ये कितना एंगल होगा, देखो ये जो लाइन है X एंड X डैश, ठीक है, ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 70 किलोमीटर ये इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल वर्टिकल होगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री रहता है, ये याद रखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमें एंगल मिल गया 90 डिग्री एंड इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल हमें देखो मिल गया है 90 + θ2, ये पूरा एंगल है। ठीक है, एंड इधर जो एंगल है द एंगल बिटवीन फोर्स T1 एंड 70 किलोमीटर, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री + θ1, ये पूरा एंगल हमें मिल गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास ये वाला एंगल अननोन है, ये वाला एंगल अभी भी हम लोगों ने नहीं निकाले हैं, तो इसको अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, इन केस ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ट्राइंगल ABC क्या होगा, AB इज इक्वल टू ये जो सबसे लार्ज लाइन होता है दोस्तों, उसको हम लोग जनरली हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ओके, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसी को मान लेते हैं BC स्क्वायर एंड ये हो गया आपका AC स्क्वायर। ठीक है, किसी एक को हम लोग बेस मान लेते हैं एंड किसी एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं, पिथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कंडीशन 90 डिग्री वाला कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो बहुत इजी है, ये 90 डिग्री होगा। अगर नहीं है तो हम लोग दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, देखो AB स्क्वायर हो गया एंड BC का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों मिला के 100 हो गया। तो यहाँ पे AB स्क्वायर का वैल्यू है 100, तो AB का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, √100 बोले तो 10। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग को AB का वैल्यू कितना मिला, 10 मिला एंड यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों मैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया है। अभी सब डेटा जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है, तो हम लोग इजीली लेमिस थ्योरम का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सभी डेटा को हम लोग लेमिस थ्योरम पे अभी पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्योंकि कैलकुलेशन करने वाले हैं तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एंड इसको रहने देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस द पॉइंट C is in equilibrium under the action of three forces T1, T2 and 70 kilonewton according to लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा दोस्तों, किसी एक फोर्स को लेते हैं, T1 को लेते हैं, तो नीचे कौन सा एंगल रहेगा, बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है मतलब ये वाला एंगल, तो ये होगा sin 90 प्लस θ2, ठीक है। अभी दूसरा फोर्स को लेते हैं मतलब T2 को लेते हैं, तो एंगल कौन सा होगा, T2 को लेते हैं तो ये वाला एंगल होगा मतलब T1 एंड 70 किलोमीटर के बीच में जो एंगल है उसको लेंगे θ1, 90 प्लस θ1, ठीक है, एंड आखिर में 70 किलोमीटर बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें 90 डिग्री मिला है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। इस प्रॉब्लम के लिए लेमिस इक्वेशन हमें मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग T1 का वैल्यू निकालेंगे एंड T2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन θ2 एंड θ1 अभी भी हमारे पास अननोन है, क्योंकि हम लोगों ने तो जस्ट एज्यूम किया है, ठीक है। अभी भी इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देयरफॉर T1 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस θ2, इसको इक्वल करते हैं इसके साथ 70 बाई साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 70 भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखो अब ये जो साइन 90 प्लस θ2 है ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस θ2 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इस तरह से रहता है तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इजिकल टू 70 हो गया। तो अभी T1 को अगर निकालते हैं, T1 दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है 70 इंटू कॉस θ2। तो देखो T1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे θ2 हमें चाहिए, θ2 हमें चाहिए, तो θ2 कैसे निकालेंगे। देखो अब इस ग्राफ का हम लोग सहारा लेंगे, ठीक है, इस डायग्राम का सहारा लेंगे। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, θ2 का अगर निकालते हैं तो देखो राइट एंगल ये है 90 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला जो साइड है ये आपका हाइपोटेन्यूस आता है, ठीक है। चलो इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये C एंड ये B पॉइंट एंड ये आपका A पॉइंट है, ये है θ2, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो सबसे लंबा वाला जो साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एंड थीटा हम लोग किसको ले रहे हैं दोस्तों, इसको ले रहे हैं थीटा, इस एंगल को ले रहे हैं, तो ये वाला होगा बेस, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अगर कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, कॉस θ2 लिए हैं तो θ2, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस का रेशियो है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में सीखे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, 6 क्लासेस ऑलरेडी मैंने वहाँ पे करके रखे हैं हमारे चैनल पे, ओके, ठीक है। कॉस थीटा, तो ये होगा बेस
अपन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए cos थीटा 2 का वैल्यू क्या आएगा, बेस क्या है, बेस ये वाला बेस है, मतलब ये वाला 8 सेंटीमीटर बेस, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है 10, ठीक है। तो ये हमें मिल गया cos थीटा 2, ठीक है, cos थीटा 2। तो यहाँ पे cos थीटा 2 का वैल्यू लगा दीजिए। चलो यहाँ पे T1 इजिकल टू 70 इंटू cos थीटा 2 का वैल्यू क्या मिला हमें 8/10, बोले तो अभी 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहता है सिर्फ 7 इंटू 8। तो ये क्या होता है 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दो, बस मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये आंसर आप खुद से कर लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे T2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, T2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो फटाफट से लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। ये आंसर कितना आएगा बोलो 56 किलोमीटर, ठीक है। T1 का वैल्यू हमें मिल गया है 56 किलोमीटर, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे T2 का वैल्यू निकालेंगे। एंड देके T2 बाई साइन 90 प्लस थीटा 1 इजिकल टू 70, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या है सिर्फ 1 है, तो जस्ट 70 लिखा मैंने। तो ये भी चेंज हो जाएगा cos थीटा 1 में इजिकल टू 70, ठीक है। ओ सॉरी ये T2 होगा, तो T2 इजिकल टू 70 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा 1, ओके। तो जैसे हम लोगों ने थीटा 2 के लिए निकाला था cos थीटा 2, ठीक है, तो ये अगर थीटा 1 है एंगल, थीटा 1 ये वाला एंगल था, तो ये वाला एंगल थीटा 1, तो ये बन जाएगा आपका बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के साथ जो साइड जुड़ा होगा वो बेस होगा, एंड एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, एंड सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है वो आपका ऑलवेज हाइपोटेन्यूस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कौन सा हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूस तो आपका 10 रहेगा। तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 6/10। तो T2 इजिकल टू 70 इंटू 6/10, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से कट कीजिए, तो ये 42 किलोमीटर आ जाएगा T2, ठीक है, ओके। ये हमारे पास आंसर मिल गया है। T1 का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, T1 56 किलोमीटर एंड T2 निकला हमारा 42 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू मिल गया है T1 का एंड T2 का। तो बहुत ही सिंपल मैथ था, लेकिन कंसेप्ट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉल्व करना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट समझना कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसी मैथ को दोस्तों हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जैसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते थे, ठीक है, उस मेथड से भी इसको सॉल्व करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लेमिस थ्योरम बहुत आसान है, इसको यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे लेमिस थ्योरम अप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो हम लोग इसीलिए लेमिस थ्योरम यूज़ किए हैं, ओके। हम लोग चाहते तो इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो लेवल रहेगा दोस्तों वो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। अब इसको मैं पूरा इरेज कर दूँ। दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू अ पॉइंट ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल and to a point on the surface of a sphere of radius 12 centimeter. The sphere, whose weight is 100 kilonewton, hangs in equilibrium against the wall. Find the tension in the string and the reaction of the wall. दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एक डायग्राम के सहारे समझते हैं तो बेहतर रहेगा। देखो एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एक वर्टिकल, ये मान लेते हैं ये हमारा वर्टिकल वॉल है, ओके। यहाँ पे एक स्फेयर जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ओके, इसको एक स्ट्रिंग के सहारे बांध के रखा गया है, ठीक है।
स्ट्रिंग का एक एंड कहाँ पे है, वर्टिकल वॉल पे अटैच किया गया है, तो दूसरा एंड इस स्फीयर के सरफेस पे है। एंड इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी 12 सेंटीमीटर है। एंड इस स्फीयर का जो वेट है वो कितना, 100 किलो न्यूटन है। ठीक है, ओके। एंड ये जो स्फीयर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लटक रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है एंड ये वाला वॉल इसको कितना रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो ये हमें निकालना होगा। ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन पे चले आते हैं। तो सोल्यूशन पे सबसे पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लग रहा है 100 किलो न्यूटन, यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो वॉल होगा इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा, तो ये इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन फोर्स है दोस्तों ये इधर की तरफ लगेगा, तो ये हम लोग RW लेते हैं, रिएक्शन ऑफ वॉल। ओके, एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं पूरा। ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। एंड ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा यहाँ तक। ठीक है, ओके। देखो अब इस पॉइंट को हम लोग A नाम देते हैं, इस पॉइंट को B, ये हो गया आपका O पॉइंट। ठीक है ना, ओके। चलो तो अब यहाँ से हम लोग कुछ डेटा निकालते हैं। OB का लेंथ कितना होगा दोस्तों, देखो ये आपका है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड AO का मतलब OA का लेंथ कितना होगा, ये आपका कितना है 12, एंड ये कितना है रेडियस, मतलब 12 प्लस 12 इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 12 प्लस 12 इजिकल टू 24 सेंटीमीटर आ रहा है इस पूरा, ये जो पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, प्लस रेडियस, स्ट्रिंग प्लस रेडियस ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला जो स्फीयर है दोस्तों ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के थ्रू एक टेंशन फोर्स आएगा जिसको हम लोग T मान लेते हैं। ठीक है, तो T इजिकल टू यहाँ पे लिखेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है T। ठीक है, एंड इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल BOA इजिकल टू थीटा। ठीक है, ओके। इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है दोस्तों RW, ठीक है, RW इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल हॉराइजॉन्टल होगा। ठीक है, ये हॉराइजॉन्टल होगा। एंड ये वाला वर्टिकल वॉल है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, वर्टिकल वॉल एंड रिएक्शन RW। ठीक है, वर्टिकल वॉल एंड रिएक्शन RW के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है AOB या फिर ABO, ये जो ट्रायंगल मिल रहा है इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला लंबा वाला 24 वाला होगा हाइपोटेन्यूज। एंड बेस कितना होगा, बेस आपका होगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना होगा दोस्तों OB एंड हाइपोटेन्यूज होगा OA, तो ये लगा देते हैं 12/24, मतलब ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा इजिकल टू 1/2। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर थीटा निकालते हैं तो थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/2। ओके, ये कितना निकलेगा, बस कैलकुलेटर में यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ओके, देखो ये वाला एंगल हमें मिल गया है, ये वाला एंगल हमें मिल गया है, तो हमारा जो काम होगा बहुत इजी हो गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अभी इन सब चीज़ों को लिख ले फटाफट से, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द पॉइंट O
is in equilibrium under the action of T, RW and 100 kilonewton, then according to लेमिस थ्योरम क्या होगा, किसी एक फोर्स को लेते हैं, T को लेते हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल क्या रहेगा दोस्तों, देखो T के ऑपोजिट में मतलब T को छोड़ के बाकी दो जो फोर्स है उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, देखो RW क्या है, मैंने क्या कहा था, इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है एंड वेट आपका ऑलवेज वर्टिकल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा फोर्स लेते हैं, अभी दूसरा फोर्स लेते हैं RW। अभी देखो RW, तो इसको छोड़ के बाकी दो जो फोर्स है उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये जो थीटा है दोस्तों ये हम लोगों ने निकाले थे 60 डिग्री एंड यहाँ पे ये जो एंगल होगा ओके वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन 90 प्लस 60। ठीक है, एंड आखिर में रहेगा 100 किलोन्यूटन। ठीक है, सॉरी ये किलोमीटर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। साइन एंगल कौन सा रहेगा दोस्तों, ये फोर्स एंड ये फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, देखो ये आपका पूरा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, RW का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है एंड यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये बाकी वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन बोले तो 180 डिग्री एंड इसको अगर माइनस करते हैं 60 डिग्री तो ये वाला एंगल हमें मिलेगा 120 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल हमें मिल रहा है 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। अब हमारा जो काम हो गया बहुत इजी हो गया। अब क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग लेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 120। ओके, यहाँ से t का वैल्यू निकालते हैं 100 बाई साइन 120। ओके, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, ये हमें पता है, तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे 100 बाई साइन 120 कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कितना 115.47। ठीक है, ये हमें मिलेगा कितना 115.47 किलो न्यूटन। अब इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है दोस्तों, 115.47 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, RW का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। RW बाई साइन 90 प्लस 60 कितना होता है 150। ठीक है, एंड इधर 100 बाई साइन 120। ओके, तो RW इजिकल टू क्या होगा 100 बाई साइन 120 इंटू साइन 150। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 डिवाइड बाई साइन 120। ठीक है, ये हमें मिल रहा है 57.74। तो ये हमें मिल गया है 57.74 किलो न्यूटन। ठीक है, RW। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो था वो अलग था। ठीक है, थोड़ा सा जो लेवल था वो अलग था, यहाँ पे समझने वाली बात थी। ओके, तो देखो हम लोगों ने किस तरह से करा, सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने एंगल्स को निकाला। ठीक है, एंगल्स को निकाला, देन उसके बाद हम लोगों ने लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें टेंशन मिल गया इस स्ट्रिंग पे एंड रिएक्शन मिल गया। ओके, तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 2 का सल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, प्रॉब्लम नंबर 3, तो इसको समझ लेते हैं। दोस्तों तीसरा जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड ये क्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ये जीप क्रेन का
फिगर है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पे क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। अ जीप ट्रेन सोन इन फिगर लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन, डिटरमाइन द टेंशन इन द रॉड एंड कंप्रेशन इन द जीप। ठीक है, देखो एक जीप क्रेन है, बिल्कुल यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये एक जीप क्रेन का फिगर है। तो इस जीप क्रेन के सारे 100 किलोन्यूटन लोड को लिफ्ट किया जा रहा है। लिफ्ट मतलब उसको उठा के दूसरी जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं लिफ्ट। ओके, तो देखो अब ये वाला जो रॉड है दोस्तों, इसमें लगेगा टेंशन एंड इस जीप पे लगेगा कंप्रेशन। क्यों लगता है कंप्रेशन, अभी देख लेते हैं। देखो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो दो मार्कर्स हैं, एक तो रेड वाला एक ब्लू वाला। ठीक है, तो रेड वाला को हम लोग जीप मान लेते हैं। ठीक है, ये जीप हो गया एंड ये रॉड हो गया। तो ये जीप बिल्कुल कुछ इस तरह से एंगल पे रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं, कोई भी लोड लगाते हैं, मान लेते हैं इस कैलकुलेटर को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो कैलकुलेटर की वेट की वजह से ये जीप क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से झुक जाएगा। तो इसको पोजीशन पे रखने के लिए, ठीक है, इस जीप को पोजीशन पे रखने के लिए यहाँ पे एक रॉड लगाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्रेन्स के लिए यहाँ पे केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड किसी किसी क्रेन के लिए यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रॉड का काम क्या होता है दोस्तों, ये इसको खींच के रखेगा, बिल्कुल इस तरफ खींच के रखेगा ताकि ये लोड लगने से ये नीचे की तरफ ना जाए। ये वाला जीप जो है ये नीचे की तरफ ना जाए। ठीक है, एंड इस जीप में क्या लगेगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो ये वाला जो वेट है दोस्तों, ये उसको नीचे की तरफ खींच रहा है एंड ये इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलके इसको इस तरफ खींच रहा है। तो इसमें जनरली क्या लगेगा दोस्तों, कंप्रेशन लगेगा। ठीक है ना, तो इसमें कितना कंप्रेशन लग रहा है एंड इसमें कितना टेंशन लग रहा है, ये निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे सबसे पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लार्ज करके ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक फिक्स्ड वाल हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे लोड रख रहा है 100 किलोन्यूटन। यहाँ पे लोड कितना है, 100 किलोन्यूटन। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, ये वर्टिकल है एंड ये भी वर्टिकल है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स किस में लगेगा, रॉड पे लगेगा, ये टी हो गया। एंड कंप्रेशन किस पे लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कंप्रेशन फोर्स होगा FC। ओके, तो टी, FC एंड 100 किलोन्यूटन मिलके इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पे रखेगा। तो पॉइंट का नाम देते हैं A, ये B हो गया एंड ये C हो गया। ठीक है, ABC। तो B पॉइंट को ये तीनों फोर्स क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे रखेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लेमिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेमिस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें एंगल्स निकालना होगा, एंगल्स बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, ये दो फोर्स के बीच में कितना एंगल है ये भी हमें चाहिए, ये दो फोर्स के बीच में कितना एंगल है ये भी हमें चाहिए, एंड टी एंड FC के बीच में कितना एंगल है ये भी हमें चाहिए होगा। ओके, चलो अब एंगल्स को हम लोग जियोमेट्री के सारे निकालते हैं। देखो ये वाला क्या है दोस्तों, वर्टिकल है एंड वेट, ये तो वेट है तो ये भी वर्टिकल लगेगा। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है दोस्तों, ये दोनों लाइन वर्टिकल है एंड ये इसको कट कर रहा है। तो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल रहेगा। एंड देखो ABC एक ट्राइंगल है एंड ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइन है मतलब 180 डिग्री है। तो यहाँ पे 180 माइनस 60 करने से ये हमें मिलता है 120। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया है 120। तो इस ट्राइंगल का ABC ट्राइंगल में हमें दो एंगल मिल गया है, एक तो 30 डिग्री एंड एक 120 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है दोस्तों, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हमें दो एंगल मिल गया है 120 एंड 30। तो तीसरा एंगल कितना होगा, तीसरा एंगल होगा आपका ये वाला एंगल कितना होगा, 180 से माइनस करो 120 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमें मिल गया है 30 डिग्री। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एंगल हमें मिल गया है तो बाकी देख लेते हैं, बाकी किस तरह से निकालेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये एंगल हमें मिल गया है 120। ठीक है,
अब ये पूरा एंगल तो हमें मिल गया है दोस्तों, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल है, ये हमें मिल गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये वाला एंगल अननोन है एंड ये वाला एंगल भी हमारे पास अननोन है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। देखो ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये है 30 डिग्री, तो ये बाकी एंगल कितना रहेगा दोस्तों, 180 से 30 माइनस कर दो तो ये 150 हो जाएगा। एंड इधर भी सेम केस, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मतलब ये पूरा 180 है, ये पूरा एंगल जो है 180, जिसमें से ये वाला 30 है, तो ये बाकी वाला कितना रहेगा 150 ही रहेगा, ठीक है ना, 150 रहेगा। तो हमारे पास अभी सभी एंगल्स जो है हमारे पास प्रेजेंट है, सभी एंगल्स का वैल्यू हमें पता है। एंड यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये एफ सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके चलो अब हम लोग डायरेक्ट वो वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस द पॉइंट बी, ठीक है, मैं अभी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सिंस द पॉइंट बी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एफ सी टी एंड 100 किलोन्यूटन, देन अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी बाई साइन कौन सा एंगल होगा, देखो टी ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है साइन 150 इजिकल टू एफ सी लेंगे तो साइन कौन सा एंगल लेंगे, ये दो एंगल लेंगे, ठीक है, ये दो फोर्स के बीच में जो एंगल है वो लेंगे 60 डिग्री। एंड 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के ऑपोजिट में क्या है साइन 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ से निकालो टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या होगा, टी अपन में साइन 150 इजिकल टू 100 बाई साइन 150, ठीक है। तो यहाँ पे टी निकालेंगे क्या होगा 100 बाई साइन 150 इंटू साइन 150, साइन 150 साइन 150 कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ 100 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके एंड बात करते हैं एफ सी के बारे में, तो एफ सी क्या होगा साइन 60 इजिकल टू 100 साइन 150, तो एफ सी का वैल्यू क्या रहेगा 100 बाई साइन 150 इंटू साइन 60। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ओके कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखो 100 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई साइन 150, तो ये मिलेगा 173.20 173.20 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके तो हमारे पास टी का वैल्यू आ गया है एंड एफ सी का वैल्यू आ गया है, तो यही हमें निकालने के लिए पूछा गया था। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलो तो आज हम लोग 3 प्रॉब्लम को किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारे पास रहता है बीम का कंसेप्ट, ठीक है, बीम से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है तो वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।